धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में चल रहे निकाय चुनाव यानी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया उसको लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। और इस बखेड़े में सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी की सरकार फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी आपराधिक मानहानि का मुकदमा ठोंकने जा रही है। क्योंकि इस सॉन्ग में सीधे तौर पर नाम लेकर अखिलेश यादव को बदनाम करने और उनको अपमानित करने का काम किया गया है। उन्हें टोटी चोर बताया गया है, गुंडों का सरगना बताने का प्रयास किया गया है। कैसे पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है और इस बखेड़े को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों खामोशी बरत रहे हैं, क्यों चुप हैं और दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इस मुद्दे पर किस तरीके का बेशरम रंग अपना उजागर कर रहे हैं, हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले गाने को थोड़ा सा सुन लीजिए। एक बार फिर से आके टोटी चुराइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। हमने गाने की कुछ लाइनें आपके सामने रखी, अगर आपने गौर से सुनी हो तो इसमें कहा जा रहा है कि टोटी चुराने एक बार फिर से आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। यानी अखिलेश यादव को टोटी चोर बताया गया है और अखिलेश यादव को गुंडों का सरगना बताने का प्रयास किया गया है। कॉपीराइट का मसला है, वरना पूरा गाना हम आपके सामने रख सकते थे। आप जानते ही हैं जब अखिलेश यादव ने बंगला खाली किया था तो उस वक्त उन पर किस तरीके का आरोप लगाए थे कि उन्होंने वहां से टोटियां चुरा ली हैं। यानी नाम लेकर सीधे तौर पर अखिलेश यादव को चोर बताने का प्रयास किया गया है, गुंडों का सरगना, दंगों कराने वाले नेताओं का सरगना बताने का प्रयास किया गया है। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी भड़क गई है। सुनील साजन क्या कह रहे हैं इस बारे में, अब उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। एक तरफ जो मुख्यमंत्री हैं, कितने मुकदमे थे, आपराधिक मुकदमे, सांसदों पर आपराधिक मुकदमे लगे हों, तड़ी पार जो रहा हो वो देश का गृह मंत्री हो, किसानों पर गाड़ी चला देने वाला भारत सरकार में मंत्री हो, वो पार्टी दूसरों को कह रही कि गुंडों की पार्टी है। अपने आप को भारतीय जनता पार्टी को आईने में देखना चाहिए। सुन लिया आपने, सुनील साजन ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री पे मुकदमे हैं, सांसदों पर मुकदमे हैं, जो तड़ीपार कर दिया गया वो देश का गृह मंत्री है, जिसने किसानों को कुचलवाकर मौत के घाट उतरवा दिया वो देश का गृह राज्य मंत्री है। तो उन्होंने सीधे तौर पर कई सवाल उठाए हैं। और यही नहीं, यहाँ अब आपके सामने मैं कई खबरें रखने जा रहा हूँ जो जूही सिंह के हवाले से छपी हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के हवाले से छपी हैं। उन्होंने इस कैंपेन सॉन्ग को ट्वीट करते हुए कहा कि ये अखिलेश यादव को बदनाम करने, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने और उन्हें अपमानित करने के लिए लॉन्च किया गया है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसको लेकर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दाखिल किया जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने खुद अखिलेश यादव भी मीडिया के सामने आए और मीडिया ने उनसे जब यह सवाल पूछा तो पहले तो उन्होंने आदित्यनाथ योगी पर ही सवाल उठा दिया। सुन लीजिए। वो पार्टी विद डिफरेंस है, कुछ जगह तो पार्टी विद डिस्टेंस दिखाई दी गई, वहां लोगों ने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को पार्टी से। और फिर इसके साथ उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि उन पे कितने मुकदमे थे जो उन्होंने वापस लिए। कहीं ऐसे मुकदमे तो नहीं थे जो दंगे के मुकदमे रहे हों उन पे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जानबूझ करके सरकार के लोग मिलकर के ध्यान हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये शहरों से कूड़ा नहीं हटा पाए। सुन लिया आपने, अखिलेश यादव ने आदित्यनाथ योगी के बारे में क्या कहा कि अतीक को अतीत बताने की बात करने वाले कम से कम ये बताएं कि उनके यहाँ पर कितने माफिया हैं और उत्तर प्रदेश में कुल कितने माफिया हैं। और आदित्यनाथ योगी को अपने बारे में भी बताना चाहिए कि उनके ऊपर दंगों के कितने मुकदमे थे जो उन्होंने खुद खत्म कर दिए। आगे पत्रकारों ने पूछा कि जो गाना लॉन्च किया गया है उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो अखिलेश यादव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए इस गाने को लॉन्च किया गया है और ये ध्यान हटाने के लिए किया गया प्रयास है। सुन लीजिए। देखिए, वो गाना भारतीय जनता पार्टी ने और जिसके हैंडल से सबसे पहले आया है, ऑफिशियल हैंडल भारतीय जनता पार्टी का है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके सबसे करीबी व्यक्तियों की तरफ से आया। वो इसलिए आया कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हट जाए। इन्हें जिस तरीके से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है जनता को, शहर में रहने वाले लोगों को,
आटे की कीमत क्या है, दाल की कीमत क्या है। आज उन्हें अगर खाने का सामान खरीदना किस कीमत में खरीदना पड़ रहा है। हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं आप, हाउस टैक्स लगातार बढ़ा रहे हैं आप। तो जो महंगाई से ध्यान हट जाए, जो सफाई की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी, वो सफाई पे ना कोई सवाल पूछे, इसीलिए जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए इन सवालों को खड़ा किया जा रहा है। और सीसीटीवी कैमरे हैं, आप देखिए किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कैसा है यहां पर। वो आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे आंकड़े नहीं है, वो आंकड़े तो सरकार के आंकड़े हैं। सुन लिया आपने अखिलेश यादव को, यानी कि कुल मिलाकर ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जाति से आते हैं और उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव वो ओबीसी जाति से आते हैं। ये मामला ओबीसी वर्सेस सवर्ण बनेगा, जैसा पिछले काफी समय से जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जातीय जनगणना की बातें की जा रही हैं, रामचरितमानस में शूद्रों के अपमान की बातें की जा रही हैं, महिलाओं के अपमान की बातें की जा रही हैं। अगर यह मुद्दा चल निकला तो इस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लगता है इसी की वजह से इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ज्यादा बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और मीडिया भी खामोशी बरते हुए है पुलवामा की तरह। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, जो जो चीजें सामने आएगी वैसे वैसे आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका चाल चरित्र और चेहरा यही है। 6 साल में दम था तो अपनी उपलब्धियां गिनवाते, 9 साल की केंद्र की सरकार की उपलब्धियां गिनवाते, या नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में जो सालों साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है वहां की उपलब्धियां गिनवाते। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि जब तक किसी मुसलमान को गाली नहीं देंगे, मस्जिद पर भगवा झंडा नहीं फहराएंगे, मदरसा नहीं फुकवाएंगे, दंगा बवाल नहीं कराएंगे, तब तक खुद को हिंदुत्ववादी नहीं साबित कर पाते हैं ये लोग। ठीक उसी तरीके से अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए पुरानी जो सरकारें हैं हमेशा सिर्फ उन्हीं पर सवाल उठाना है, उन्हीं को बदनाम करने का एजेंडा, प्रोपेगेंडा लॉन्च करना है। तो यही इन्होंने फिर से एक बार जाहिर किया है। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत। देखिए, वो गाना भारतीय जनता पार्टी ने और जिसके हैंडल से सबसे पहले आया है, ऑफिशियल हैंडल भारतीय जनता पार्टी का है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके सबसे करीबी व्यक्तियों की तरफ से आया। वो इसलिए आया कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हट जाए। इन्हें जिस तरीके से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है जनता को, शहर में रहने वाले लोगों को, आटे की कीमत क्या है, दाल की कीमत क्या है। आज उन्हें अगर खाने का सामान खरीदना किस कीमत में